मीरा। बाबू इनको कब से दवाई चल रही है? हम्म? नहीं ऐसा जैसे सरकारी अस्पताल से दवाई चल रही थी, प्राइवेट से? अच्छा, कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, फिर आपको फिर जैसे कोई रिपोर्ट आई होगी तो फिर आपको यहाँ भेजा गया होगा। हम्म। 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 अच्छा ठीक है, तो देखते हैं आपका। ठीक है। देखिए हर हर जगह पूरे भारत देश में ये बटा हुआ है कि किसको दवाई, जो आपके हाथ में दवाई है ना, देखिए सभी के पास दवाई है। ठीक, तो दवाई आपने दिखाइए। भाई चुरावत का है, 12 लाख रुपया का हुए वो चुट्टा आदमी है का हो सकत हो, मतलब पहले ये 12 लाख की दवाई है। ठीक, इसलिए आपको हम थोड़ा सा, क्योंकि इसको खाने में बहुत एहतियात रखना है। आपको छोड़ेंगे अभी, इसके बारे में बताएंगे कि ठीक है 4 दवाई ना, सॉरी 4 गोली, ठीक, 14 दिन तक लगातार खाना है। उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 3 दिन 2-2 गोली खाना है, लगभग 5 से 6 महीने तक। ठीक, वो आपको हम लिख कर भी देंगे। आपको जब काफी ना, आपको जब यहाँ डिस्चार्ज करेंगे, जो आपको कॉपी पेपर मिलेगा उस पर एकदम बकायदे हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिख के देंगे आपको, और समझाएंगे भी आपको। ठीक, तो इस, क्योंकि ये दवाई अगर फिर दोबारा अगर आपने गड़बड़ कर दिया ना खाने पीने में तो आपको नहीं मिलेगी। सिंपल है, अब समझ आइए, बता दिए। उतनी महंगी दवाई है, कहाँ से मिल पाएगी? क्योंकि इतने इंतजार के बाद आप लोग को मिली है। अभी लिस्ट बहुत बाकी है ना, अभी हम धीरे धीरे सबको बुला रहे हैं। आज से हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोग को छोड़ेंगे, उस पर जो और लोग हैं वेटिंग में उनको बुलाएंगे। ठीक, तो आपका भी कर्तव्य है कि सारी दवाइयों को अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, जो दिक्कत समानता सभी को होती है मिला जुला के, दिक्कत ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ आने के बाद होता है, दिक्कत हमारे अंदर रहता है। जैसे अभी आप लोगों से हम किसी से बोलेंगे कि थोड़ा फारसी बोल दीजिए ना, या फिर चाइनीज थोड़ा बोल दीजिए, बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो नहीं है, गुण है। हाँ, लेकिन जैसे गाली उड़ी कहा कि ना, भोजपुरी में, अवधी में और उर्दू में और फारसी में हम लोग गाली दे देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास तो वो चलता रहता है ना गाँव में। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जो चीज जैसे हमारे अंदर है ही नहीं है, वो हम ऐसा तो किसी कहने पर हो नहीं जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, हमें थोड़ी सी इंग्लिश भी आती है, ठीक, लेकिन उसका महत्व तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, जैसे अभी भाई साहब आप कह रहे थे ना। हाँ, देखिए ठीक है, बताइए आप क्या कह रहे थे। जैसे अभी हमने आपसे बोला कि वीडियो आपने देखा, अच्छी बात है। ये एक छोटा सा कर्तव्य है कि सिर्फ हमारे ही अकेले प्रयास से ये चीज ना सॉल्व होने वाली नहीं है। थोड़ा आपसी सहयोग और एक सामाजिक सहयोग हमको चाहिए, तभी हम लोग मिलकर अपनी भी मदद कर पाएंगे और समाज की मदद कर पाएंगे, और जो खुशी है 2 पल की, उसको हम बांट पाएंगे। इसी बबू दुनिया टिकी हुई है। हम बार बार कहते हैं कोई इंसान बुरा उरा नहीं है, सबके मन में एक अच्छा दिल है। ठीक, हम लोग भी कहीं कुछ अच्छा चीज देखते हैं तो हम लोग बताते हैं ना कि वहाँ पर अच्छा मेला है, वहाँ पर अच्छा ना ठेला है, बताते हैं ना। क्यों बताते हैं? आपके वीडियो देखने में ये है ना कि उसमें हमें कुछ मिलता है जी, हमारे मरीज के लिए कोई जानकारी मिलती है, हमें कैसे रहना है, मरीज के साथ कैसे रहना है, कौन से कब कब दवा देना है, कैसे सावधानी बरतनी है, उस वीडियो में हमें ये सीखने को मिलता है। ठीक है, समानतः जैसे जो दिक्कतें आप सभी जितने लोग हैं, या फिर जितने आजमगढ़ मऊ या फिर पूरे भारत देश में जितने भी लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे, आपको हम एक एक करके बता रहे हैं कि उनमें ये दिक्कतें हैं। जैसे आपको बताया ना, हम लोग चाइनीज नहीं बोल पाएंगे, चिंग पोंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो हमारे अंदर नहीं है। जैसे मरीज को कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे उसके अंदर रहता है। जैसे अगर मान लीजिए उसको बुखार आ रहा है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि तुरंत बुखार हो गया, दवाई खाने से बुखार हो गया। उसके अंदर वो वाला गुण है बुखार वाला। मतलब हो सकता है उसको टाइफाइड हो सकता है उसको मलेरिया हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो सकता है और कोई अदर कॉम्प्लिकेशन हो। तो ये उसके अंदर रहता है। जब वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पार हो जाता है, तब हमको ना बुखार आता है, ना ठीक जलन होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो ये जितने सारे मरीज हैं, सबको कुछ ना कुछ अंदर दिक्कत है। अब ये होता है, जैसे दवाई अगर हम खिलाते हैं तो थोड़ा सा ना क्या होता है,
अंदर क्या होता है, मार झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी हमारे गांव का कुत्ता अगर आपके गांव में जाएगा तो ऐसा तो नहीं है ना आपके गांव में कुत्ते वाले कहेंगे बेटा आओ आओ चल मिलके जुल के रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। वो प्रयास तो पहले करेंगे ना, भूख भाग भाग करके। कोई कुत्ते वाला आवाज निकाल लेता है, तो निकाल लेती हो तो तुम्हार माई कहता रहे कि बेटी हमारी बहुत गरी आती है कुत्ता वाली। न मिला है, पूछना तुम, ठीक है, जो छोटे से डॉक्टर हैं वो मिलेंगे नहीं मिले। तो हम बार बार आप सभी से निवेदन ये करते रहते हैं कि जितना देखिए जो है तो है, थोड़ा खुश तो रहिए। आप यहाँ खुश रहेंगे, हंसे बोलेंगे तो मरीज को भी लगेगा नहीं नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं यहाँ का माहौल अच्छा है। ठीक ऐसे ही परिवार, घर परिवार का माहौल बना लेंगे तो उसको अच्छी अच्छी बातें ना समझ में आने लगेगी, अच्छी अच्छी चीजें दिखने लगेंगी। जैसे ही हमारे मरीज को अच्छी चीजें कुछ थोड़ा सा भी दिख जाएंगी ना, वो देखिए धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। हमारे अंदर जैसे हम लोग इंसान है ना, हमारे अंदर किसी चीज को ना सहने की क्षमता कहाँ से आती है, कहाँ से आती है पता है? किसी को देख कर, जैसे मान लीजिए हमारा बड़ा भाई या हमारा जो भी गांव पूरा है, ठीक, अगर सारे गांव के सारे लोगों को ना अगर फसल नुकसान हो गई है, ठीक, हमको दिक्कत होगी नहीं। मान लीजिए बाढ़ आया, बूढ़ा आया, फिर ये ओला बरसात हुआ ना, अगर सारे गांव की फसल नष्ट हो गई, आपको लगता है हमको तकलीफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस ओले से सिर्फ हमारा ही घर गिरे, सिर्फ हमारा ही घर गिरे या फिर हमारे ही खेत का नुकसान हो तब तकलीफ होगी, पूरा गांव वाले बच गए ना, मतलब कि ठीक बात समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही अगर हमारे मरीज को ये पता चल जाए कि हम बस दुनिया में वो अकेला नहीं है, जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं या कोई अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, ये जो छोटी मोटी दिक्कत हो रही है ये सबको होती है। ठीक, जैसे हम लोग कहीं जाएंगे तो मान लीजिए हम लोग विदेश जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं या पाकिस्तान जा रहे हैं या फिर ठीक है लखनऊ जा रहे हैं, भाई जाने के रास्ते में थोड़ा दिक्कत तो आएगी ना। भले हम अपनी गाड़ी से जा रहे हो, भले बस से जा रहे हो, भले प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हो, भले ट्रेन से जा रहे हो, तो रास्ते में तो भूख तो लगेगी ना। हो सकता है लाइटिंग की व्यवस्था ना हो सकता है 1-2 नंबर की व्यवस्था ना हो सकता है भूख लग जाए, कुछ अच्छा खाने को ना मिले। ठीक, अगर हम लोग कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए अगर हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आगे, तो हमको पता है क्या कहते हैं, हम 4-5 घंटे में, आजकल तो पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बन गया है, हम लोग 3-4 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं एकदम। ऐसे ये भी हो गया है ना, आपको एकदम फिक्स हो गया है कि आपको 6 महीने दवाई चलेगी, 9 महीना दवाई चलेगी, 18 महीने दवाई चलेगी। रूट तो एकदम फिक्स है हमारा, दवाई भी तो एकदम फिक्स है। अब थोड़ी मोड़ी दिक्कत तो आएगी ना भाई, बात समझिए। तो इसमें अगर ये बात आप हमारे मरीज को समझा पा रहे हो या जो लोग हमारा वीडियो देख पा रहे हो, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको ये खुद को सोचना है। जो मरीज हमारे 15 साल से ऊपर हैं, चाहे 70 साल के हों, चाहे ना 22 साल के हों, वो अपने कैरियर को लेकर या अपने समाज को लेकर या अपने परिवार को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि उनके टेंशन से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, वो अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो कल को सही स्वस्थ हो जाएंगे, तब परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे हम अपनी एक छोटी सी बात बता रहे हैं, जब हम तैयारी कर रहे थे मेडिकल की ना बाहर जाकर, ठीक, तो हम जैसे अपने घर, आप लोग को सोच लीजिए हम होली दीपावली पर नहीं आते थे, अब सोच लीजिए पूरा लॉज खाली हो जाता था, पूरा लॉज हम सिर्फ अकेले रहते थे प्राणी, एक इंसान पूरे लॉज में, जहाँ जहाँ ना 50 लोग रहते, सिर्फ हम अकेले रहते थे। हमारे लिए क्या होली दीपावली बताइए, हम कौन से मतलब डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, घर जाएंगे बड़ा लोग ना तो करेंगे। हम तो ये सोच के मतलब उसमें अकेले मतलब कि अपना ठीक दूध पीकर काम चला लेते थे, या कुछ जो उन्हें खाना वाना मिलता नहीं था, जो भी मिलता था ऐसे ना ब्रेड पकौड़ा खा के काम चला लेते थे। चला इसलिए लेते थे क्योंकि हमको पता था इस समय सब लोग घर पर जाकर मौज मस्ती कर रहे होंगे, जो हमारे साथ कंपटीटर हैं मौज मस्ती कर रहे होंगे। इसी जो हम तो भाई गाँव से आए हुए हैं, हमारी शिक्षा दीक्षा उस हिसाब से तो हुई नहीं है कि हमको सारा चीज़ बेसिक चीज़ याद हो या सब कुछ जो हमको चाहिए याद हो। तो हम वहाँ पर इसलिए मतलब रुक जाते थे। शादी मतलब घर में सोचिए, घर में परिवार में शादी होती तब भी नहीं आते थे। अपने पिताजी को एकदम साफ-साफ कहे थे, जहाँ हमारी आवश्यकता एकदम अत्यंत ना अनिवार्य रूप से रहेगी वहीं पर आएँगे, कि अगर नहीं आएँगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, हमको बस वहीं बुलाइएगा। और हमारा शुद्ध मतलब कि हमारे पिता मतलब मम्मी-पापा को एकदम पूरा फुल इंस्ट्रक्शन था। हम उनको बोलते थे कि ना आएँगे, क्योंकि उनको हम समझाने में ये कामयाब थे कि जो आपका बेटा कर रहा है वो सही कर रहा है। जहाँ आपकी बेटे की जो यहाँ पर स्थिति है वो समझिए आप,
अगर हम लोग थोड़ा सा मोह माया को नहीं त्यागेंगे, थोड़ा सा ये सब नहीं त्यागेंगे, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसी का नतीजा है हमारे मम्मी पापा का कि वो लोग कभी ना फोर्स नहीं किए हमको। और हम सोचिए 3 सगे भाई डॉक्टर हैं, 3 सगे भाई थे, ठीक। अब सोच लीजिए हम लोग कितनी मतलब मेहनत की। लाइट चली जाती थी तो ऐसे छोटा सा मोबाइल रहता था पहले, नोकिया वाला ऐसे वाला, पहले चाइना वाला लिए थे हम लोग ना। लिए क्या थे मतलब, 3510। हाँ ना, हाँ। तो ऐसे मतलब उसको गमछा बांध के ऐसे ही मतलब कि उस पर ना हम लोग पढ़ते थे, बाहर नहीं निकलते हम लोग, ठीक। अरे बाहर निकलेंगे भाई, हो सकता है वो भाई बड़े घर का लड़का हो ना, हाँ। धीरे धीरे पैचअप हो जाए तो कहे चलो पिक्चर दिखाते हैं, चलो घूम आते हैं। अरे हमारी औकात नहीं है भैया, हमारे माई बाप उतना पैसा नहीं है भैया, हम खुद ही कोचिंग पढ़ा के पढ़ते थे। तो भाई बात समझिए हम ना, तो थोड़ा सा अब देखिए वही कष्ट का नतीजा है कि आज ना सब कुछ ठीक है। तो ऐसे ही मतलब हमारे मरीज को ये जो गैप है ना 1 डेढ़ साल का, एक बार मेहनत करके करनी पड़ेगी। एक तो मरीज की मेहनत है, खुद की स्वयं की विचारधारा है, स्वयं की समझ है, पहली बात। दूसरा बात, जैसे हम तैयारी कर रहे थे तो हमारे घर परिवार में थोड़ी मदद करते थे ना हमारा। इतना छोड़ दीजिए, जब हमारे एजे ट्रेन जाती थी, एजे मतलब इलाहाबाद टू जौनपुर, ठीक। अब देखिए हम आज के बता रहे हैं, कैमरे सामने बता रहे हैं, ठीक। हम कभी टिकट उकट ना कटाएं। हाँ हो, अरे यार ट्रेन हमारी हमारी है यार, कहते ना हर जगह लिखा नहीं रहता ये आपकी प्रॉपर्टी है, अपने घर को मतलब पैसा दे रहे। और टीटी आता था, उसे हम बात भी कर लेते तो मान भी जाता था, नहीं हाँ तुम सही सही में तो गरीब हो। बस अपनी बात समझा पाए आप, सही बता रहे हैं। हम तो दिल्ली भी जाते थे एग्जाम देने से, अब ना इलाहाबाद ना बस ऐसे, अब सोचिए 74 रैंक थी हमारी स्टेट में पूरे ऑल ओवर ना, ठीक है। इंडिया में 188 रैंक थी और आपके भारत मतलब उत्तर प्रदेश में 74 रैंक थी, ठीक। तो और हमको कभी मतलब प्राइवेट कॉलेज का कभी वैसा रहा नहीं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं यार, क्या मतलब है। लेकिन मेहनत करते थे, आज भी देखिए हम एकदम टाइमली मेहनत करते हैं, ठीक। हमारा सारा चीज़ मिला जुला, क्योंकि नहीं करेंगे ना, अगर हम इधर अपने आप को नहीं बनाएंगे तो 10 साल बाद हमारे पास जो भी है एक अपना ना मान सम्मान, पैसा कौड़ी और एक जो बेसिक सपोर्ट के लिए नहीं बना पाएंगे। अब सोचिए जैसे हम तो अपने पिताजी को ना, जैसे अब देखिए वो जो भी करते हैं उनको हम करने देते हैं। पहले तो हम तर्क देते थे ना, क्योंकि मम्मी हम नहीं है तो बस पिताजी अकेले हैं, तो अब हम उनको ना छूट दिए रहते हैं जो भी करना है। अब जैसे हम लोग 4 भाई में से एक बड़े भाई हमारे बॉम्बे रहते हैं, तभी पिताजी को मैं पहली बार मतलब कि वो फ्लाइट से यहाँ ना बनारस से ना वो बॉम्बे भेजा। हमने कहा जैसे आप रहते हैं वैसे जाइएगा, ये नहीं फ्लाइट में जा रहे हैं मतलब कि थोड़ा टीप टाप करके ऐसे मत जाइएगा, एकदम शुद्ध आपको लगना चाहिए, ठीक है। जो देखे देखने वाले से क्या मतलब है, आप फ्लाइट वाले को हड़काने गए हैं। आप जिस वे में हैं, चप्पल पहने चप्पल जाइए, जूता जाइए जूता जाइए, ऐसा नहीं उसके लिए बैग खरीदे ये खरीदो, हमने कहा ना। बात समझिए, जैसे हम कह रहे हैं दिखावे से क्या मतलब है भाई, हम आपको दिखाकर क्या मतलब कौन सा मतलब ठीक खुश हो जाएंगे। दो पल ये खुशी नहीं चाहिए। ऐसे जो लोग तुरंत खुश मतलब किसी दिखाकर इंप्रेस करके खुश होते हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अगर हम लोग ना देख नहीं पा रहे हैं दूर तक ना, या हमारे मरीज या हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी बीमारी हो, हम बात सिर्फ पर्टिकुलर बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं कि ये वाली बीमारी, ये तो बहुत गंभीर बीमारी है, तब भी इसमें हमारे मरीज इतना हौसला रख रहे हैं, बहुत हिम्मत बांध रहे हैं। अब तो जो फ़ोन आता है ये कहते हैं ना डॉक्टर साहब थोड़ा हल्का सा आ गया था, आपको हम सोचे हल बता दें ना, फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके। आजकल ये भी हो गया, थोड़ा फ़ोन आना कम हो गया है। बात समझिए, जैसे हम लोग यार गरीब आदमी हैं यार, बात समझो, हम लोग कल में जीते हैं ना, ठीक। तो अब देखो जैसे कोई भी हो, पैसे की दिक्कत सबको है, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं हमको भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। पैसे की दिक्कत सबको है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आज पैसे की दिक्कत है ना, कुछ ऐसी चीज़ करते रहिए, कुछ ऐसी चीज़ करते रहिए जिससे 5 साल बाद पैसे की दिक्कत ना हो। बस यही हमारा मतलब कि ना ध्येय है पूरा। अगर इस बीमारी के विषय में आपको समझना है, समझ गए हैं, एहतियात क्या रखना है, भीड़ में कैसे रहना है ना, दूसरों से बचाव कैसे करना है, या आपको ऐसा कोई लगे उसके कितना करीब जाना है, या फिर कैसे उससे बॉन्डिंग बनानी है, यही चीज़ें तो पैसा है। जो इधर से देखिए कोई भी इंसान ना, जैसे अभी एक हमारा दोस्त था वो कह रहा था कि जो लोग इनलीगल रूप से कमाते हैं, मतलब वो ऐसे करके उनका सारा चीज़ मतलब वो उसमें दवाई में चला जाता है, मतलब बीमारी में चला जाता है ऐसे हमको कह रहा था। अरे हमने कहा इतना ज्ञान तो हमको है नहीं, अब फिलहाल ठीक है कह रहे होगे तो हो सकता है तुम सही सोच रहे होगे। तो नहीं आप देखे भी होंगे ना, जो लोग देखिए पैसा जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से चला भी जाएगा। बात समझिए,
आप मेहनत किए रहेंगे तो उस हिसाब से मेहनत करने का अपना उस हिसाब से खर्चा भी करेंगे। तो अपने मरीज को, जो आपके घर बच्चे हों, बस एक काम है पढ़ाना, ठीक? पढ़ाई रहेगी तभी, जैसे मान लीजिए अभी इस बीमारी के बारे में अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ते रहेंगे, इस बीमारी को अगर कुछ जानना है तो आजकल तो भाई ना शुद्ध इंटरनेट का ज़माना है, ठीक? तुरंत कम से कम खोज तो लेगा, हाँ पापा ये बीमारी है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये दवाई चलती है, यहाँ से चलती है, यहाँ फ्री मिलता है, यहाँ ऐसे डॉक्टर बैठे हुए, सारा चीज़ तो इसी मिल जाएगा। लेकिन जब पढ़े रहेगा तब ना समझ पाएगा। तो पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे देखिए हम बार-बार कहते हैं, हमको ना जितने लोग हम लोग यहाँ हैं, हम लोग लगता है हम सब एक ही साथ, मतलब ऐसे ही हमारे जैसे गरीब तो लोग लगत है ना? अच्छा, कुछ हम ये कहे हैं अभी कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस परिवार से हम आए हैं लगभग सब सभी उसी ऐसे ही लग रहे हैं। तू लोग अमीर तो ऐसा है कि जो थोड़ा रईस हो, बराबर है ना हमारे? तब ठीक होगा, तब ये बात सही है। तो अब समझिए इसमें ना, अगर हम लोग ना, जैसे हमको कोई हम मतलब वो पॉलिटिक्स वाली बात नहीं, मतलब पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहे हैं, जो मतलब ठीक राजनीति वाली बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कल भी थोड़ा चर्चा किए थे इस पर ना, कि वो गेहूँ अनाज चावल वाला, इससे गरीबी नहीं जाएगी। गरीबी जाएगी हमारा जो राइट है, हमारा जो अधिकार है हमको मिले। बात समझ पा रहे हैं? गरीबी किससे जाएगी? आपके दान से गरीबी नहीं जाएगी ना। वो जो गेहूँ चावल मिल रहा है, ठीक है, उससे गरीबी नहीं जाएगी भाई। बात समझ पा रहे हैं आप? किससे गरीबी जाएगी? जो हमारा अधिकार है ना, उससे गरीबी जाएगी। अब देखिए, जैसे हमको समझ ना, हमको ये समझ बताएं, उस इसी थोड़ा सा बोल लें। अच्छा ठीक। देखिए जैसे हम लोग 4 भाई हैं, हमको पता है ना जो हमारा खेत है, हमारे पिताजी का मतलब जो खेत है, चारों भाइयों का इक्वल बराबरी है। बात समझिए आप लोग, ठीक? इतना ताव क्यों देते, लड़ते हम अपने ना भाई से लड़ते क्यों हैं? मारपीट क्यों कर लेते हैं? कोर्ट कचहरी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमारा इतना अधिकार है, हमारा इतना हिस्सा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये पता है, ये ज्ञान है। ऐसे जैसे ये बीमारी के बारे में ज्ञान है, इसलिए आप लोग यहाँ ना धीरे धीरे देखिए लोग कितना अच्छे से समझ रहे हैं ना, ठीक? बात समझिए, जैसे ही इसके विषय में ज्ञान हो जाएगा इस बीमारी के बारे में, ठीक, तो लड़ेगा ना, वो जाकर ब्लॉक पर लड़ेगा, सरकारी डॉक्टर से लड़ेगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो जो इस स्वास्थ्य मंत्री हैं उससे भी लड़ेगा। लेकिन अभी जानकारी नहीं है ना, उसको अपने अधिकार पता नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहो तू तो गोजी निकाले अपने भाई मारे बदे, हाँ तो ही कहते चश्मा हो नहीं। बात तो देख तो रहे होंगे समाज में ना, देख तो रहे होंगे ना गांव में आसपास। और आप गांव में ये चीज और देखेंगे, एक चीज और बता देना, सत्य बात, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो हम, जैसे देखिए ना, जिनके घर में कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनके घर में पैसे का थोड़ा उस हिसाब से आवक जावक नहीं है ना, उनके घर बंटवारा जल्दी हो जा रहा है। बताइए, आप समझ पा रहे हैं? तो मेन दिक्कत कहाँ है कि हम अपने अधिकार को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम अपनी बीमारी को अच्छे से पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इस और जो हमारा परिवार है उसको कैसे लेकर जाना है आगे तक, दूर तक, भले आज कष्ट सह रहे हैं, लेकिन अगर हमको दूर तक दिख रहा है कि अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, हमारे साथ जब बिटिया है बेटवा है, अगर पढ़े लिखेंगे, पढ़ने लिखने के मतलब बस एक ही मतलब है कि समझदारी डेवलप हो जाएगी। ऐसा नहीं वो कलेक्टर हो जाएगा तभी पढ़ना लिखना हुआ, दरोगा हो जाएगा तभी पढ़ना लिखना हुआ, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर, ये पढ़ाई नहीं है भाई। बात समझिए, वो तो जैसे जैसे लड़का पढ़ता जाएगा, लड़की पढ़ती जाएगी, उसके अंदर खुद ही समझ में आ जाएगी हम क्या बेहतर कर सकते हैं। और हर चीज़ के लिए थोड़ा सब बने हुए हैं कि हम जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, हाँ हमें थोड़ा समाज से लगाव है इसलिए हम ऐसे ही हैं। अब ना जो भी है ना, हम देखिए हम साफ साफ कहते हैं कि ना, तो हमारे पिताजी बस एक के बात कहते हैं, क्या, मन चंगाट कथौटी में गंगा, ठीक है? तो जैसे ऐसा नहीं, मंदिर हम भी जाते हैं, मस्जिद भी हम जाते हैं, ठीक है, मुबारकपुर भी गए हैं, हम लखनऊ भी गए हैं, हमारे घर के पास में। हम लोग तो ऐसे रहते हैं ना बाबा जी, कैमरा, हम तो ऐसे रहते हैं। हमारे यहाँ मड़ियाहू हमारा घर है, कुदनापुर हमारा गांव है। जैसे कावड़ नहीं होता है गांव वाले, जैसे हमारे यहाँ आप सब भी हमारे यहाँ मुस्लिम लोग भी ले जाते हैं। हम लोग मुस्लिम के घर में शादी ब्याह नहीं होता है, मतलब म्यूचुअल खाते पीते हैं, मतलब हम लोग बनाते हैं, हम लोग जैसे रहते थे गाँव में वैसे ही रहते हैं। ये तो थोड़ा तमाशा अब होने लगा है, ठीक ना? एक हमारे दादा परदादा नाना 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 पता नहीं क्या है ना, वहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में, दो, और एक और छोटे चाचा हैं, मतलब यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं।
ना। एक मामा भी है। हाँ जो भी है, हाँ एक एमपी में ना वो हाँ, मामा। नाना नन्ना नन्ना हम मतलब हमारे हैं, सगे हैं वो, समझ रहे हैं, वो बाहर वाले थोड़ू हैं वो, अच्छा हमारी नाच रिश्तेदारी है उनसे हमारी, समझ रहे हैं ना। उनके बिहार में हम झांपी पे ले जाते हैं, अच्छा। ठीक, भले बिहार का हट गए हैं, काम हो गया दूसरा, ठीक। हाँ। बात समझिए, नहीं इससे ज्यादा दिन ना चल पाएंगे बाबू, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है ना, एकदम निश्चिंत रहो। बस जो बोल जो ये है ना, बस वही हम लोग को तैयारी ये 5 साल नहीं करना है, अपनी मजबूत करना है, समझ रहे हो, जो बताया ना ये मजबूत करना है, इसको चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, मजबूत खाली करो, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हारी बात मानेगा। बस मजबूत, अभी मजबूती करो सब लोग, कुछ मत कहीं कुछ बोलना ही नहीं है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, हम बचपन से ऐसे हरामी हैं। हाँ ठीक, हाँ हो, देखिए बात समझिए, जो हम करते हैं हमको पता है ना हम क्या करते हैं, बात समझिए। जैसे हम डरेंगे तब ना, जब हम कुछ वैसा करेंगे तब ना, और हमको चिंता उनता नहीं रहती कल की मतलब कि जो कहते हैं ना कि अरे वो पैगाम आ जाएगा, तो उसकी चिंता ना रहती हमको, वो तो किसी का भी कभी आ जाएगा, ठीक है, उसको जाना ही पड़ेगा, उससे लेकर क्यों डरे। अब उसको उस डर से अपनी जो जिंदगी आज की है ना, उसको क्यों मतलब कि इंजॉय कम करें, उसको तो खराब नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसीलिए हम सबसे कहते हैं, जो भी हमारे मरीज सुन रहे हो, इसीलिए कहते हैं कि मस्त रहिए, थोड़ी सी खांसी होगी, थोड़ी सी उलझन होगी, थोड़ी सी बेचैनी होगी, घबराहट होगी, पैर में जलन होगा, हो सकता है पेट में भी ज़्यादा दर्द हो सकता है आप चलने लगेंगे हाफा छूटेगा, हो सकता है खांसते खांसते ब्लड आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके अंदर है, ठीक। तो वो हो सकता है कुछ बीमारी ऐसी निकल जाती हो, ठीक है, कहते हैं ना जैसे हम लोग सुबह ना शाम सुबह जाते ही हैं ना लेटरिन बाथरूम में, वो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे कि मतलब वो अगर ज्यादा दिन तक रहेगा तो भी गड़बड़ है, तो उसका ना निकलना जरूरी है। कुछ चीजें मतलब कि मान लीजिए खांसी आ रही है उससे निकल जा रहा है, बलगम थ्रू मतलब इन्फेक्शन निकल जा रहा है, कुछ लैट्रिन के रास्ते निकल जा रहा है, कुछ पेशाब के रास्ते निकल जा रहा है, ये अपना नेचुरल सिस्टम है। और भाई जैसे हम बताएं, लड़ाई अंदर जब दवाई खाएंगे तो मार झगड़ा तो होगा ना अंदर, उस क्रम में थोड़ी सी उलझन बेचैनी तो होगी ना भाई शुरुआत में, तो आप सभी के लिए कह रहे हैं दिक्कत होगी ना, उनको ठाठस बताना है कि कोई बात नहीं, आज जैसे भी 2-3 महीना एडजस्ट कर लीजिए, जब 2-3 महीना एडजस्ट कर लेगा इंसान को खुद ही एडजस्ट करने की क्षमता आ जाती है। बात समझ रहे, कोई भी हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो धीरे धीरे उनको ना सहने की आदत हो जाती है, ठीक, एडजस्ट करने की आदत हो जाती है, बॉडी भी एडजस्ट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी सबको बारी बारी से बुला रहे हैं ना, तो क्या करना है, सभी को बारी बारी से आना है। और एक निवेदन है आप सभी से कि जूनियर परिवार यूपी इंडिया को लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगता है कि कुछ किसी के काम का है तो आजकल सऊदी, देखिए आज 6 देश हो गए हैं, दुबई, कतर, क्या कहते हैं कतर, वो फिर पाकिस्तान, और देखना पड़ेगा 5-6 देश हो गए, मतलब अब सोचिए वहाँ लोग वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं हमारी बात कैसे समझ में आती होगी, हम तो इतना जल्दी बोलते भी हैं। का हो चैनल का नाम, अब बेटा तो ना सुनाई दे अब, हैं अभी